everyone and welcome to Mechanical Classes by स्वाति। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन द रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। तो रेफ्रिजरेटर तो आप सभी लोगों ने देखे होंगे। रेफ्रिजरेटर का मेन काम क्या है कि वो एक डिवाइस है जो कि हमेशा टेम्परेचर मेंटेन करता है सराउंडिंग टेम्परेचर से बिलो, जिसकी टेम्परेचर बिलो द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग होती है। रेफ्रिजरेटर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम होगा तभी तो हमारा जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो ठंडा रहता है। ठीक है, आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा उसका एडवांस डिस्कस करेंगे। तो ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है, दो रिजर्वर के बीच में काम करता है। एक होता है सोर्स और दूसरा होता है हमारा सिंक। तो ये जो सोर्स और सिंक है ना, वो क्या है, सोर्स जो है ना वो हमेशा हायर टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और जो सिंक होता है ना वो हमेशा लोअर टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सोर्स हमारा हायर टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है और जो सिंक होता है वो हमारा लोअर टेम्परेचर में मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का बेसिक काम क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हमारा सिंक से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, सिंक से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको कहां छोड़ता है, उसको वो सोर्स में उसको रिजेक्ट कर देता है, डिलीवर कर देता है या फिर रिजेक्ट कर देता है उसको सोर्स में। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो रहा है, आप सभी को पता है कि हीट जो होता है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है, लेकिन यहां मैं क्या बोल रही हूं आपको कि वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में फ्लो कर रहा है। ये तब मुमकिन होगा जब कुछ वर्क हम लोग सिस्टम में कुछ करेंगे, वर्क इनपुट जब रहेगा सिस्टम में, तभी जाके हमारा ये हीट लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में फ्लो कर पाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिंक जो है वो क्या है, हमारा सिंक जो होता है हमारा स्टोरेज स्पेस है रेफ्रिजरेटर का, और जो सोर्स होता है ना वो हमारा एटमॉस्फेयर है। ओके, अभी हम लोग डायग्राम की तरफ जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा और डिटेल्स में समझ में आ जाएगी। Q1 is the amount of heat which is extracted from the refrigerator or from the cold body. So refrigerating effect, in place of refrigerating effect मैं लिख सकती हूँ Q1। समझ में आया आपको, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का मतलब कूलिंग इफेक्ट, और कूलिंग इफेक्ट कहाँ मिल रहा है, यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है तभी तो इस स्टोरेज स्पेस में आपको कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है। कितना हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है, Q1 हमने एज्यूम किए है कि Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी। सो इन प्लेस ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आई कैन राइट Q1 राइट डिवाइडेड बाय वर्क डन कितना हमें मिला है, Q2 माइनस Q1 मिला है, राइट। Okay, so here I think there is a mistake. So Q1 divided by Q2 minus Q1. Okay, Q1 divided by Q2 minus Q1, right? Okay, so this is all about your refrigerator. There is a simple mistake here, that is COP is equal to Q1 divided by Q2 minus Q1. It is not Q1 minus Q2, it is Q2 minus Q1. Okay, so now we will move to the next topic, next thing, that is heat. Okay, so heat pump। अभी जो heat pump है ना, ये heat pump की जो ब्लॉक डायग्राम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इन कंपैरिजन टू द रेफ्रिजरेटर। ओके, पूरा ब्लॉक डायग्राम भी सेम है। वो क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और डिलीवर कहाँ करता है, हाई टेम्परेचर में उसको डिलीवर भी करता है। ठीक है, लेकिन some work input supply होना चाहिए, when some work is supplied to it, right? तो यहाँ पर लेकिन एक चीज आपकी डिफरेंस है आपको मिलेगी, क्या कि यहाँ पर जो सोर्स है ना वो आपकी रूम है और सिंक क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो हीट पंप क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हीट को खींचता है और फिर रूम में उसको सप्लाई करता है when some work is done in the system। तो रूम में जब हीट सप्लाई करता है तो हमें रूम में
हीट मेंटेन हो पाती है। तो इसके वजह से हीट पंप को भी हम लोग बोल सकते हैं कि विंटर एयर कंडीशनिंग या फिर रूम हीटर भी हम लोग बोल सकते हैं। रूम में हीट मेंटेन करने के लिए हम लोग इसे हीट पंप को यूज किया जाता है, क्योंकि वो हीट को खींचता है एटमॉस्फेयर से और डिलीवर कहाँ करता है, रूम में, आपकी रूम में वो डिलीवर कर देता है व्हेन सम वर्क इज सप्लाइड इनटू द सिस्टम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उसकी ब्लॉक डायग्राम की तरफ जाते हैं। यहां पर भी कोल्ड बॉडी हमने लिखे हुए हैं, यहाँ पर हॉट बॉडी। लेकिन हीट पंप क्या करता है, कोल्ड बॉडी यहाँ पर क्या है, आपकी एटमॉस्फेयर है, राइट, आपकी एटमॉस्फेयर है, और हॉट बॉडी क्या है, रूम है आपकी। हीट पंप क्या करता है, वर्क इनपुट कुछ सप्लाई होता है हीट पंप में। हीट पंप क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हीट को खींचता है और रूम में उसको डिलीवर करता है, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब उसकी जब सीओपी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सीओपी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर WP इज इक्वल टू WP प्लस Q1 इज इक्वल टू योर Q2 विच आई हैव रिटन WP plus Q1 is equal to your Q2, this equation, right, because WP plus Q1 is equal to Q2. So from this equation I can write W is equal to Q2 minus Q1. okay, अभी नेक्स्ट हम लोग फेज में बात करेंगे कि COP, इसका हीट पंप का COP कैसे कैलकुलेट करेंगे। COP ऑफ हीट पंप कैसे कैलकुलेट करेंगे, हीट डिलीवर्ड टू द हॉट सोर्स डिवाइडेड बाय वर्क डन। हीट कितना डिलीवर किया गया है हॉट सोर्स में, Q2 अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर किया गया है, ठीक है। वर्क डन कितना है, वर्क डन इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, यहाँ पर भी वैसे ही मिस्टेक हुआ है, Q2 माइनस Q1, ओके। So this is all about your heat pump. Now we will have a discussion relation between the COP of heat pump and the refrigerator. See, COP of refrigerator we have got Q1 divided by Q2 minus Q1. COP of heat pump what we have got, Q2 divided by Q2 minus Q1. अभी रिलेशन हम लोग कुछ एस्टेब्लिश करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, क्या रिलेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हो ना, ये फर्स्ट इक्वेशन में मैं राइट हैंड साइड में +1 करूंगी और लेफ्ट हैंड साइड में भी +1 कर दूंगी, ठीक है। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया है, देखो इस इक्वेशन में मैंने राइट हैंड साइड में +1 किए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने +1 कर लिए हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इस वाले इक्वेशन को मैं सॉल्व करूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस Q1 मिल रहा है। तो ये Q2 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस Q1 क्या है, हमारा मेरा COP ऑफ हीट पंप है, ठीक है। सो 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप, ओके। सो दिस इक्वेशन ऑल्सो यू नीड टू रिमेम्बर। So thank you for listening, for watching this video. Please subscribe my channel.